वर्तमान जो इस समय चल रहा है जंतर मंतर पर और जिस प्रकार का आंदोलन चल रहा है, उसके परिप्रेक्ष्य में ही आपसे बातचीत करना चाहता हूँ, क्योंकि आपका बड़ा लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है लॉ एंड ऑर्डर संभालने का। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम में हम अंतर रखते चलते हैं, लेकिन कई बार जो है वह लॉ एंड ऑर्डर क्राइम मिक्स्ड हो जाता है। ऐसा ही हो रहा है क्या यहाँ पे इस समय? संजय जी, मुझसे ज्यादा अनुभव आपका है शासन प्रशासन कानून व्यवस्था में। और ये कहा जाता है देयर इज ऑलवेज अ बेस्ट वे ऑफ डूइंग एवरीथिंग, और उसका विलोम मेरी है, देयर इज ऑलवेज अ वर्स्ट वे ऑफ डूइंग एवरीथिंग। आप इसमें देखेंगे कि बेस्ट की पहले हम बात कर लें कि क्या जब कहीं आसार दिख रहे हैं, पुराने अधिकारी कहते थे कि सामने अगर आपको आंधी के बादल और गुबार दिख रहा है, क्या छतरी का इंतजाम आप नहीं करेंगे? क्या रेनकोट का इंतजाम नहीं करें? जब दिख रहा है आपको चुनौती और इन्फ्लेमेटरी बातें, और हम प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को मजबूर कर देंगे कि देश छोड़ के भाग जाएं, कम से कम जो मौलिक है, कम से कम अपने हथियार, अपनी रसद, अपने कानून, उसको ब्रशअप कर लें, ड्राई रन कर लें, रिहर्सल कर लें, और जो इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम होती है उसका पूर्वाभ्यास कर लें। या वो भी कोई और करेगा हमारे बिहाफ पे, आउटसोर्स कर दी जैसे इन्वेस्टिगेशंस को, कि कोई रिटायर्ड जाके दरोगा रख लेंगे, वही इन्वेस्टिगेशन की केस डायरी भी काट देगा। हुआ क्या है, देखिए, जो हम कर सकते थे, मौलिक बात है, सभी प्रशासनिक अधिकारी जो हमने आपने सीखा था कि सबसे पहले प्रिवेंटिव अरेस्ट आपने कोई की, कम से कम 100-150 होनी चाहिए थी, एक नहीं की। आपने मुचलके पे पाबंद किया, आपने धेले का एक भी पाबंद नहीं किया। और जो आपके 151 पुरानी सीआरपीसी, 170 बीएनएसएस की, 107 पुरानी सीआरपीसी, वर्तमान बीएनएसएस की 126 की, कोई कार्रवाई वगैरह की आपने या नहीं की? नहीं की, एक नहीं। तो आप अगर इस तरीके के सर्वोदय दल की तरफ से अगर आप ठीक है कानून व्यवस्था सुरक्षित करेंगे, तो मुझे कुछ नहीं कहना है। पुलिस का काम कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना है, बिना किसी प्रतिशोध और बिना किसी पूर्वाग्रह के। उसके बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो दिखाई ये पड़ता है कि हमारा कोई होमवर्क नहीं। इंटेलिजेंस अगर आप देख ले तो दिल्ली पुलिस की और इंटेलिजेंस दोनों तरफ से अगर आईबी के देखें, नगण्य है, इफ नॉट नेगेटिव। उसका आप कहते हैं कि आप कैसे कह रहे हैं, मध्य में समस्या के पुलिस कमिश्नर को हटाया जाना, यह भी एक बड़ी अभूतपूर्व घटना है जो कि घटित अभूतपूर्व हुई। घटना, बिल्कुल अभूतपूर्व घटना, आज बिल्कुल तक ऐसा अभूतपूर्व। कभी नहीं हुआ कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर ऐसे वरिष्ठ अधिकारी को इन परिस्थितियों में हटाया जाए और उनकी पोस्टिंग न देकर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के कार्यालय से संबद्ध कर दिया जाए, जिसको पुलिस की भाषा में कहे तो लाइन हाजिरी। तो ये चीज अगर जी। हुई तो इसका मतलब आप स्वीकार कर रहे हैं कि आपकी कोई एप्रिसिएशन, कोई इंटेलिजेंस नहीं थी। मौके पर अगर आप देख लें, अब आप ये समझते हैं कि अब तो हर चीज हमारी वैसे ही होगी, आईटी एनेबल्ड और लैपटॉप से हम कुछ कर लेंगे। वहां मौके पे जाकर के ग्राउंड कुछ एप्रिसिएशन कुछ था आपका? ये कह रहे हैं कि एक ट्रक पत्थर आ गया था। कैसे आ गया एक ट्रक पत्थर? ये दिल्ली है, राष्ट्र की राजधानी है। आपको बड़ा प्रयास करना पड़ता है कि एक ट्रक पत्थर जंतर मंतर चला जाए, और आप भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कमिश्नर रहे हैं, ये मालूम है। मैं तो दावे के साथ कह देता था कि आप ट्रक पत्थर छोड़ दीजिए, आप करके देखिए क्या दुर्गत आपकी हो जाएगी। मुझे अच्छी तरीके से याद है जब पहली बार कि हुजूर देखिए, चेहरा पढ़िए, चेहरा पढ़िए, चेहरा पढ़िए। जैसे ही गाली गलौज शुरू होती है और जेब में कोई अपना हाथ डालता है, वही समय आता है कि पहली पानी की बौछार शुरू कर दीजिए। फिर भी अगर आता है, और तीनों वार्निंग देने के बाद जो दंगा नियंत्रण योजना होती है, 3 वार्निंग, पलवाइयों तुम्हारा मजमा खिलाफ कानून किया जाता है, भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ, वरना तुम्हारे ऊपर गोली चलाई जाएगी, ये वाटर कैन। और एक जो तूफान बदतमीजी हमने किया है, मैं क्यों कह रहा हूं क्योंकि मेरा विभाग है, मैं अपने को उससे कैसे करूं। टीयर गैस शेल्स जो हैं वो एक्सपायर्ड हैं। दिसंबर 2022 की मैन्युफैक्चरिंग है, दिसंबर 2025 की एक्सपायरी है। इसका मतलब आपने कभी ड्रिल वगैरह भी नहीं की, आपने स्टॉक की इन्वेंट्री भी नहीं की, आपने किसको कहते हैं ना, तुम वो बेपेंदी के लोटे हो, चले हुए कारतूस हो, ये चले हुए कारतूस तुम चला रहे हो, उसकी क्या एफिकेसी रहेगी? 8 महीने जो एक्सपायर्ड टीयर गैस शेल है उसकी एफिकेसी क्या होगी? वो तो ताजा ताजा कारतूस होना चाहिए पूरे चार्ज के साथ, कि जब मालूम पड़े कि ये है कि गांडीव से तीर निकल रहे हैं, यहां तो मालूम पड़ता है दिवाली के सीले हुए पटाखे निकल रहे हैं। लेकिन मैं यही कह रहा हूं क्योंकि आपके प्रतिष्ठित चैनल पे ये सब बताना जरूरी है। हमारी लाठी ड्रिल, हम खुद ही घिर रहे हैं। अरे हम कैसे घिर जाएंगे? एक लक्ष्मण रेखा खींच दीजिए, वहां तक करो, खूब जिंदाबाद मुर्दाबाद करो, खूब करो। बच्चे हमारे अलग हैं, हम उनसे बात नहीं करेंगे। शरारती तत्व आ जाएं, अब आज उनको छठी का दूध हम याद दिला देते हैं। शरारती तत्व एक तरफ, विद्यार्थी एक तरफ।
दिखाई ये पड़ रहा है कि हमारी कोई होमवर्क था नहीं, इंटेलिजेंस था नहीं, पुलिस कमिश्नर का हमने स्थानांतरण कर दिया, चले हुए एक्सपायर्ड टीयर गैस शेल्स चलाए हमने, और जो हमारी लाठी ड्रिल थी, कम से कम इतना तो ध्यान रखते कि हम अच्छे किस्म के आपके टीयर गैस शेल्स वगैरह का इस्तेमाल करते। अब हम प्लस पॉइंट पे आ जाएं, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे हैं। आपने बल प्रयोग उस हद तक किया कि माइल्ड लाठी चार्ज, मैं इसको माइल्ड कह रहा हूं क्योंकि आपने भी जो विभत्स लाठी चार्ज देखा है, मैंने भी देखा है, लेकिन वो होता है। एक साहब कह रहे थे कि साहब हमारे ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है, तो हमारे एक थाना अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा भी बच्चू तुमने जुल्म देखा नहीं, जुल्म वो होता है जब तेल की भीगी लाठी सर पे पड़ती है और सर तरबूजे की तरफ फटता है और भेजे का एक टुकड़ा इस कंधे पे, भेजे का दूसरा टुकड़ा तुम्हारे इधर, उसको जुल्म कहते हैं। हम लोग जुल्म करते नहीं है, लेकिन अगर मजबूर करोगे, थाने में आगजनी करोगे, हमारे हथियार लूटोगे, तो जुल्म होके रहेगा। लेकिन ये अच्छा है यहाँ की बात कि दिल्ली पुलिस ने बहुत ही ज्यादा धीरज, धैर्य और पेशेंस, लेकिन दिल्ली पुलिस के धीरज, धैर्य और पेशेंस को कायरता और एक तरीके से कहा जाए कि ये एक तरीके किंकर्तव्य विमूढ़ता का एक पर्याय बन गया था कि शायद आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं, आपको आदेश ही नहीं। अब ये बता दीजिए, एनएसए के आदेश अब दिए हैं आपने, आग लग के हाँ, मकान अब दिए। स्वाहा हो जाए, और अब आप आग दे रहे हैं। मतलब ये मैं जानना चाहूंगा कि ये किया किसने, और जिसने भी किया है उसका सस्पेंशन होना चाहिए। कि दिल्ली पुलिस के पास एनएसए के पहले हो जाने चाहिए थे, और अब तक कम से कम 100 लोग एनएसए में अंदर हो चुके हो जाए। अब मैं बता भविष्यवाणी कर दूं, न जी। हुए हैं और न होंगे, न हुए हैं और न होंगे। न अब होंगे। तक तो प्रशासन बिल्कुल की सही। नंगी तलवार सामने आ जाती, लोग भूल जाते नादिर शाह को, जिनने पत्थर चलाया है। आप ये देख लीजिए संजय जी, 120 से अधिक पुलिस अधिकारी चुटैल है, जिसमें स्पेशल पुलिस 8 तो आईपीएस अफसर है, स्पेशल पुलिस कमिश्नर, जॉइंट पुलिस कमिश्नर और एसीपीज, डीसीपीज, और इनकी इतनी गंभीर चोटें, लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज, हेड इंजरीज हैं। और आपने क्या किया, केवल 10 एफआईआर लिखी, कोई अरेस्ट किया है, आपने अरेस्ट भी नहीं किया। तो एफआईआर खर्च करके काहे को तुम स्याही और कागज वेस्ट कर रहे हो, समय बर्बाद कर रहे हो? मत लिखो एफआईआर, कम से कम ये तो होगा कोई एफआईआर हम नहीं लिख पाए। एफआईआर लिखी भी है, गिरफ्तारी भी नहीं। किस तरीके का संदेश आप दे रहे हैं, और क्या संदेश जा रहा है कि आप उभय धर्मिता, एब्सोल्यूट पलायनवाद, और उस तरीके की आपकी जो है लगता है वो भाषा है। दिल्ली पुलिस का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, और हमें लगता है कि ये जो एक तरीके से किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर के काम कर रहे हैं, ऊपर के प्रेशर से, रिमोट किसी और के हाथ में है, वो जैसा आदेश दे रहे हैं और उसी के अनुसार पुलिस काम कर रही है। इनको छोड़ दे, एक बार कह दें हमें बाद में सस्पेंड कर दीजिएगा, इस तरह के तबादले चाहते कि एक बार वहां पे साफ कर देते। और आप ये बता दीजिए, क्या आज ये संभव है कि संभव नहीं है? क्या ये संभव नहीं है कि रात को जाकर के बाबा रामदेव का मंच आपने खाली कराया था? आपका मतलब शासन प्रशासन ने। इसी तरीके से अगर इच्छा शक्ति प्रबल हो तो शासन प्रशासन से कोई लड़ नहीं सकता है। भीड़ की भीड़ आ रही है, भीड़ की भीड़ संसद में जा रही, भीड़ की भीड़ जो है कनॉट प्लेस में पथराव कर रही है, और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। सर 3 दिन 3 रात लगातार हुआ है पथराव? जी हाँ, जी हाँ। तो ये बता दे, 3 दिन 3 रात में अगर होता, आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते, तो मैं समझता हूं कि आप जेल अब तक भर गए होते, और अब तक आप 2-3 स्कूल अधिग्रहण करके उनको जेल में परिवर्तित कर दिया। बिल्कुल। हाँ, यहाँ तो बिल्कुल मालूम पता कौन सी लोकप्रियता का हम कॉन्टेस्ट में बैठे हैं, किसकी मुस्कुराहटों की मुहताजी है हमारी कि हम गिरफ्तारी भी नहीं कर रहे। बड़ी मुश्किल से तो आपने इतनी कृपा अपने ऊपर की कि आपने एफआईआर लिखी। दिल्ली पुलिस आ जाइए अपनी असलियत पे। मैं फिर कहूंगा, बच्चे हमारे, उनको शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है। वो अधिकार उनके साथ अगर है तो उनको दिया जाए, और जो शरारती तत्व है, आपराधिक एलिमेंट, उनको अलग करके जिस बात की पुलिस तनख्वाह लेती है, अब उसका फर्ज अदा कर दे और मूल सूद समेत उनको लौटा दे।